Good morning, students. Today we will do your civics chapter, working of institutions. Okay, in this chapter, students, आपने 8th क्लास में भी काफ़ी इसके बारे में किया है कि हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. देखो, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स. अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना ही डेमोक्रेसी नहीं होता. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. जो हम representatives अपने ruler choose करते हैं, उसके उनको भी कुछ rule और procedures को follow करना होता है. They have to work with and within institutions. कुछ institutions होते हैं जिसके अंडर उनको काम करना होता है. ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी. ओके, इन 8th क्लास आपने ये भी पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है उसके 4 पिलर्स हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इसमें जो गवर्नमेंट, देखो फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर, डिसीजन मेकर्स एंड नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट. इसको हम डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले होता है हमारा लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव में क्या होता है? रूल्स को मेक किया जाता है, बनाया जाता है. कौन बनाता है? राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट. ये तीनों किसके अंडर आते हैं? लेजिस्लेटिव के अंडर आते हैं. एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव. ये क्या करते हैं? उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं. इसमें सारे सिविल सर्वेंट्स आ गए, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ गई, पीएम आ गया. देन जुडिशरी. अब लॉज बन गए हैं, एग्जीक्यूट हो गए हैं, देन वो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनको कोई शिकायत तो नहीं है. ये सब काम किसका है? जुडिशरी का. ओके, इन इंस्टीट्यूशंस को हम डिटेल में करेंगे. पहले कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन काम कैसे करते हैं. ओके, ये तीनों इंस्टीट्यूशन काम कैसे करेंगे. फर्स्टली हम एग्जाम्पल लेते हैं द स्टोरी ऑफ जीएसटी रोल आउट. ओके, अगर हम डू यू रिमेंबर जुलाई 1, 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था. ओके, अनाउंसमेंट हुई थी कि जीएसटी लागू हो जाएगा. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल सिग्नेचर उसके ऊपर पहले हुए थे. ठीक है, जीएसटी जब भी एक्ट में आया था तो देखो सबसे पहले वो कहाँ गया? लोकसभा में. राज्यसभा में. जीएसटी कहाँ गया? राज्यसभा में, देन लोकसभा में, देन उसको प्रेसिडेंट ने साइन आउट कर दिया, अप्रूव कर दिया कि दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो हम जीएसटी की बात कर रहे हैं. जीएसटी होता क्या है? देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है. ओके, किसी कोई भी एक्ट बनता है तो उसके ऊपर कोई सिंगल पर्सन उस लॉ को नहीं बनाता है. उसके पीछे क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल एंड ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड. एंड उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके खिलाफ वो सॉल्व आउट भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ही करते हैं. दैट इज कॉल्ड जुडिशरी. ओके, अब किसी पीपल में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए हैं उनको, तो एक ऑर्गेनाइजेशंस होनी ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशंस होने ज़रूरी हैं, उनका अरेंजमेंट होना ज़रूरी है कंट्री में. तो इन तीनों के अगर हम बारे में पढ़ें तो जो जीएसटी क्या था, एक एग्जाम्पल लेते हैं जीएसटी का. जीएसटी क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये क्यों बनाया गया? क्योंकि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे काफ़ी टैक्स की डबलिंग हो रही थी. वो डबलिंग ना होने के कारण सिंगल एक टैक्स बना दिया जीएसटी. ओके, इसके बारे में पढ़ें तो देखो ये राज्यसभा में पास हुआ था बिल ऑन 3 अगस्त. राज्यसभा में पास हुआ था 3 अगस्त को. एंड लोकसभा में पास हुआ ये 8 अगस्त को, 8 ऑफ अगस्त 2016. ये कब हुआ था? 2016 में. देन इसको प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दिया था सितंबर 2016 में. तो ये एक्ट बन गया 101, जीएसटी एक्ट बन गया. तो ये सबसे पहले पास आउट हुआ लेजिस्लेटिव में, जिसमें होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, उसके बाद आ जाता है प्राइम मिनिस्टर.
तब ये कहाँ पर गया, एग्जीक्यूटिव में गया। लेजिस्लेटिव से पास होकर ये एक्ट कहाँ गया, एग्जीक्यूटिव में गया। अब ये एक्ट, कोई भी एक्ट जब लेजिस्लेटिव से पास हो जाता है तो एक मैगजीन है दैट सार्वजनिक पत्रिका कहलाती है, प्रिंट गवर्नमेंट के मैसेजेस ये प्रिंट करती है, तो उसके पास गया जिसे बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया। एंड सिविल सर्वेंट्स ने इसको ड्राफ्ट किया, फिर फ्रेम किया, देन इम्प्लीमेंट किया बाकी के एग्जीक्यूटिव्स ने। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लाइक टैक्स एम्प्लॉयज़, बैंक के सारे एम्प्लॉयज़, उन्होंने देखा जीएसटी को कि ये इनके आउटकम्स क्या होंगे, इन्वेस्टिगेट किया, देन उसके ऊपर सिग्नेचर किए। जो बिल के ऊपर सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, इनके ही होते हैं, सिविल सर्वेंट्स के, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सिग्नेचर्स होते हैं किसी भी बिल पर। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इनको पास आउट कर दिया, देन प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इसको पास आउट कर दिया। ओके, बट अब देखो ये जीएसटी एग्जीक्यूटिव में भी आ गया, बट अगेंस्ट दिस एक्ट अ कंपनसेशन एक्ट केस फिल्ड इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक केस गया इसके खिलाफ, वो किसके खिलाफ था, कंपनसेशन एक्ट, टैक्स के खिलाफ था। ठीक है, कि कॉम्पनसेशन पे टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, कॉम्पनसेशन पे नहीं होना चाहिए। सो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया इसके अगेंस्ट कि ये तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये सही है कि जीएसटी लगना ही चाहिए, कॉम्पनसेशन पे भी टैक्स लगना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में दिया डिसीजन कि कॉम्पनसेशन पर जो टैक्स है वो नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं है। ओके, तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि अगर कोई भी बिल पास होना होता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है, लेजिस्लेटिव के पास, उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास, फिर उनसे कोई प्रॉब्लम आती है या वो कोई फॉलो नहीं कर रहा तो वो किसके पास जाता है, जुडिशरी के पास। तो ये इंस्टीट्यूशंस हमारे होने बहुत ज़रूरी हैं, एक अरेंजमेंट, एक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है हर कंट्री में। तो हमारी कंट्री का मैनेजमेंट इस टाइप का है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। होप यू आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ द रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1990। ये एक्ट आया था 1990 में। अब जो 1989 में जो वोटिंग हुई थी उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट हुए थे उन्होंने, एक पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था पीपल को कि अगर वो इसमें रूलर्स में आ जाते हैं तो रिजर्वेशन एक्ट को वो लागू कर देंगे। ओके, तो वो पार्टी विन हो गई थी। वो उस पार्टी के रूल में आने पर उन्होंने रिजर्वेशन एक्ट 1990 लागू कर दिया था। उसके अंडर देखो क्या हुआ था, जो 27% सीट्स रिजर्व कर दी थी सोशल एंड इकोनॉमिक, जो बैकवर्ड है, मीन्स जिनकी कंडीशन सोशली और इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है। इससे पहले क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक ही रिजर्वेशन लिमिटेड थी। ओके, लेकिन जो एक्ट ये पास आउट हुआ अगस्त 1990 में, इसमें क्या हुआ कि जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ना तो सोशली वो कुछ कर पा रहे हैं और ना ही इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन अच्छी है, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन हो गया था 27% इन एनी जॉब्स टेस्ट्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये पास आउट कैसे हुआ, अब ये भी हम समझते हैं। सबसे पहले उस पार्टी के रूल में आते ही ये कहाँ गया, राज्यसभा और लोकसभा ने इसको पास कर दिया, देन प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया कि ये कंडीशन, ये एक्ट पास होना ही चाहिए, ये एक्ट को इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए कंट्री में, दैट इज़ द बिकॉज द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव ने पास किया, देन ये कहाँ गया, एग्जीक्यूटिव के पास। इसमें देखा सिविल सर्वेंट्स ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने, जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, पीएम ने भी पास आउट कर दिया कि ये अप्रूव कर दिया कि ये एक्ट
इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया, देन एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया कंट्री पर। सो उसके बाद जब कंट्री में ये रिजर्वेशन एक्ट आया तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए। कुछ पीपल को ये रिजर्वेशन चाहिए थी, वो खुश थे, और कुछ पीपल कह रहे थे कि रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, ये लोगों को क्यों दिया जा रहा है। ओके, कुछ पीपल कह रहे थे कि हाँ हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों की प्रोग्रेस के लिए ही तो ये एक्ट बना था कि जो सोशल इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उनको रिजर्वेशन दी जाएंगी जॉब्स में, हर कंडीशन में, तो वो अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर वो प्रोग्रेस करेंगे तो कंट्री प्रोग्रेस करेगा। इसीलिए पीपल के वेलफेयर में ये एक्ट बना था। तो कुछ लोग खुश नहीं थे। सो ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस जमा होने लगे इसके रिगार्डिंग। सो सुप्रीम कोर्ट गेव डिसीजन इन फेवर में दे दिया कि गवर्नमेंट ने तो सही किया है, ये तो पीपल के लिए होना ही चाहिए, तभी तो कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगा जब हर पीपल कंट्री का इकोनॉमिकली और सोशली ऊपर उठ पाएगा। सो बट बिकॉज ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ लोग डिससेटिस्फाई थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट गवर्नमेंट टेक डिसीजन ऑफ दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, देखो यहाँ तक, ठीक है, बट अब गवर्नमेंट को ये था कि ऐसा डिससेटिस्फेक्शन क्यों हो रहा है लोगों में। तो उन्होंने बिकॉज ऑफ द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन, फाइनली उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो सोशली और इकोनॉमिकली वेल कंडीशन लोग हैं ना, उनको ये रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, ये उन्होंने क्लियर कर दिया वहाँ पर। और जो सोशल और इकोनॉमिक की जेन्युइनली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। ओके, रिजर्वेशन किन के लिए? ओनली जो वीक हैं सोशली और इकोनॉमिकली। ओके, तो देखो ऐसे कोई भी एक्ट पास होता है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। इंस्टीट्यूशन तीनों बने हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव में क्या क्या आता है, इनको इनकी पावर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी टेन्योर, इनकी सैलरीज। ओके, so hope you all understand up to here. We will meet in next video. Till then keep learning at your home, students. Bye bye all of you, take care.